पहाड़ों से रिश्ता पानी, कहीं 400 फीट गहरी खाई। आसान नहीं था कश्मीर तक ट्रेन लाना। 45 साल में ऐसे पूरा हुआ प्रोजेक्ट। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क के लोकार्पण के साथ ही जम्मू कश्मीर ने कनेक्टिविटी की राह में नई उछाल लगाई है। देश में तकनीकी क्षमता से दुनिया में अपना लोहा मनवाया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल परियोजना को भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव बताया और देश के सामर्थ्य की पहचान बताकर संबोधित किया। साफ है कि दुनिया की सबसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में से एक पीर पंजाल की पहाड़ियों में हमारे इंजीनियरों ने वह सच कर दिखाया जो 2 दशक पूर्व तक असंभव दिखाई पड़ता था। साफ है कि दुनिया के सबसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में से एक पीर पंजाल की पहाड़ियों में हमारे इंजीनियरों ने वह सच कर दिखाया जो 2 दशक पूर्व तक असंभव दिखाई पड़ता था। निश्चित तौर पर यह परियोजना जम्मू कश्मीर में पर्यटन के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देते हुए विकास की एक नई कहानी लिखेगा। इस परियोजना की राह में चुनौतियां अनगिनत थी। पहाड़ों से रिश्ता पानी, कहीं 400 फीट की गहरी खाई और कहीं भरभरा कर ढह जाने वाले पहाड़। इन तमाम बिंदुओं के बावजूद ना हमारे इंजीनियर थमे और ना ही हार मानी। वह हर चुनौती के सामने अडिग डटे रहे। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कटड़ा में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के लोकार्पण के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज और देश के पहले केबल आधारित रेल ब्रिज को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसी ट्रेन पर देश की सबसे बड़ी 3 सुरंगें भी हैं। यूं कहें कि यहाँ कदम कदम पर इतिहास लिखा गया है। कश्मीर तक रेल संपर्क बहाली का सपना 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है। वर्ष 1972 में जम्मू में रेल पहुंचने के बाद से ही कश्मीर तक उसे पहुंचाने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन योजना कुछ कदम चलती और फिर ठहर जाती। सबसे बड़ी चुनौती पीर पंजाल की पहाड़ियों को चीरकर आगे बढ़ने की थी, पर अंततः लक्ष्य को पा लिया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मां वैष्णो के आशीर्वाद से कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गया। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे।